अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हमारे पास मूविंग अवे। ठीक है, किस चीज़ से हटना, और ये किस चीज़ के हवाले से बात करें। जिस तरह आपको पता है कि जी 5 ईयर प्लान हमारे पास आते हैं, गवर्नमेंट्स उसमें प्लान बनाती है कि भाई हमने क्या क्या करनी है, ख़ास तौर पे मईशत को लेकर किस तरह की इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है। तो उस हवाले से इस एडिटोरियल में तकीद की गई है कि अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हमें ये 5 ईयर प्लान नज़र नहीं आते। इसके इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी हैं। अगर हम देखें तो वो बता रहे हैं कि जी इस मॉडल की जगह जो है ना वो 3 ईयर एक्शन प्लान हमें नज़र आता है एज पार्ट ऑफ इंडियाज़ 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। उसके अलावा उनका जो दूसरी मीशत है उन्होंने भी इस 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया है किससे, स्ट्रेटजिक इकनॉमिक मॉडल से, जो कि फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इन सिंक होते हैं विद टुडेज़ रियलिटीज़। ठीक है, तो और ये बता रहे हैं कि जो 5 ईयर प्लान होते हैं वो लेगेसी होती है हाईली सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स की। और बेसिकली ये है, इसको हम डिटेल से भी देखते हैं, लेकिन यो अगर क्रक्स इस पूरे एडिटोरियल का बताऊँ तो बेसिकली तनकीद की गई है कि 5 ईयर जो प्लान होते हैं वो इसमें मईशत की बहाली के लिए है ना वो काफ़ी नहीं होते। और उस वाले से बात करें कि हमें इसे यहाँ से मूव अवे करना चाहिए, यानी कि 5 ईयर प्लान की जगह दूसरे जो है ना इकोनॉमिक मॉडल्स उनको फॉलो करना चाहिए। इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। करेंगे जी, Pakistan's politicians and policymakers must evaluate economic models that yield better results than old 5 year plans. उनका पाकिस्तान के जो भी पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले, उनको एवेल्यूएट करना चाहिए, जांचना चाहिए इकोनॉमिक मॉडल्स को दैट यील्ड बेटर रिजल्ट्स, जो दे बेहतर नताइज दैन द ओल्ड 5 ईयर प्लान्स। अगर हम इसे कंपैरिजन करें ओल्ड 5 ईयर प्लान से तो उनका उसकी जगह 5 ईयर प्लान्स की जगह इनको जो है दूसरे इकोनॉमिक मॉडल्स देने चाहिए इंस्टेड। बजाय इसके, just like its predecessor, the Shahbaz Sharif government is drafting a 5 year roadmap outlining the way to economic resurgence and stability. ठीक है, तो एडिटोरियल तो ये कह रहा है कि भाई 5 ईयर जो प्लान है उसे हटना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, जिस तरह इनके जो प्रेडिसेसर थे यानी शहबाज शरीफ जो पहले थे, जो उन्होंने किया था वही शहबाज शरीफ कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो ड्राफ्ट कर रहा है एक 5 ईयर रोड मैप। ठीक है, एक रास्ता है कि किस तरीके से हमने इसको रिवाइव करना है इकॉनमी को, आउटलाइनिंग द वे टू इकोनॉमिक रिसर्जेस, कि किस तरह हमने माशी जो है उसको माशी रिसर्जेंस की तरफ जाना है वो। और रिसर्जेंस क्या होता है, रिवाइवल, बहाली। ठीक है, किस तरह हमने उसको बहाल करना है अपनी मीशत को, और स्टेबिलिटी, और किस तरह इस्तेकाम लेके आना है। ठीक है, और इस सारी चीज़ का मकसद क्या है, द अल्टीमेट एम इज़ टू कर्ब इन्फ्लेशन, एलिविएट पॉवर्टी एंड क्रिएट जॉब्स। और जो आखिर का जो एक आपका मेन एम है, एक मकसद है, एक पर्पज़ है, वो ही क्या है कि आपने इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करना है, एलिविएट पॉवर्टी, और जो हमने इसको पॉवर्टी को, गुर्बत को क्या है, एलिविएट करना है। एलिविएट होता है मेकिंग सफरिंग, डिफिशिएंसी और प्रॉब्लम लेस सीवियर। ठीक है, तो बेसिकली गुर्बत है उसको कम करना है और क्रिएट जॉब्स, और जॉब्स क्रिएट करनी है। और इस सारे सिलसिले के लिए क्या हुआ है, कमेटी हैज़ बीन फॉर्म टू कंसल्ट द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज टू सेट टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। और इस सिलसिले में एक कमेटी है उसको फॉर्म कर दिया गया है, तश्कील कर दिया गया है, ताकि वो कंसल्ट करे, बातचीत करे जो मुतलका मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ, ताकि टारगेट्स फिक्स किए जा सके अगले 5 सालों के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में। वंस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ गैदर्ड, और जब एक जो भी मतलूबा इन्फॉर्मेशन है वो गैदर हो जाएगी, वो हासिल हो जाएगी, द इकोनॉमिक्स प्लानर्स इंटेंड टू रोल आउट अ कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स 5 ईयर टारगेट्स फॉर अ नंबर ऑफ सेक्टर्स सच एज एनर्जी, एग्रीकल्चर, एसएमईज, एक्सपोर्ट्स, टैक्सेशन, आईटी, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। और जब भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर हो जाएगी तो जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं, और वो क्या है, वो चाह रहे हैं कि हम रोल आउट करें। रोल आउट होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग स्पेशली प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वो लेके आए एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स। कंसोलिडेटेड होते हैं मिली हुई कोई चीज़ है ना, आप चीज़ों को मिलाते हो। द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड इज जॉइन टुगेदर इनटू अ कोहेरेंट, कॉम्पैक्ट और यूनिफाइड होल। ठीक है, तो एक मुकम्मल जामे डॉक्यूमेंट उनका जो मकसद है, जब ये सारे सेक्टर मिलेंगे, बातचीत करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, तो वो लेके आए एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें शामिल होगा 5 ईयर टारगेट्स फॉर नंबर ऑफ सेक्टर्स। और मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए है ना वो 5 साल टारगेट होंगे, जिसमें एनर्जी शामिल है, एग्रीकल्चर शामिल है, एसएमईज हैं, एक्सपोर्ट्स है, टैक्सेशन है, आईटी है, इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन है। तो बेसिकली पूरे एडिटोरियल में बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ वही कर रहा है, उसके प्रेडिसेसर ने किया था कि 5 ईयर वो लेके आ रहे हैं प्लान के किस तरह हम हासिल करेंगे। लेकिन आगे हम चल के देखेंगे, एडिटोरियल में ताकीद की गई है कि ये चीज़ माजी में खासतौर पर पाकिस्तान के इकॉनमी को लेकर नहीं साजगार साबित हुई, तो इसको इनको मूव अवे करना होगा, हटना होगा। ठीक है,
Key component of economic strategy in the 1960s and 70s in many countries, five-year plans lost their utility in the free market system that consolidated its global hold following the fall of the Soviet Union. अब ये बता रहे हैं कि यो अहम जुज़ था इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का 60s में 70s में मुख्तलिफ ममालिक में 5-year plans को लेके तो उन्होंने कहा उसने अपनी यूटिलिटी को खो दिया, फादियत को खो दिया फ्री मार्केट सिस्टम में जो कंसोलिडेट करता था ग्लोबल होल्ड फॉलोइंग द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। यो कंसोलिडेट करता था ग्लोबल होल्ड को, किसके बाद ये जो ख़त्म हुआ था सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे अब आगे आपको बता रहे हैं कि क्यों जो एडिटोरियल है उसमें कहा गया है कि हमें 5-year प्लान से हटना होगा। कंट्रीज आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम सच प्लानिंग मॉडल्स, और जो कंट्रीज़ हैं ममालिक हैं वो ड्रिफ्ट अवे कर रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं इस तरह के प्लानिंग मॉडल से। किसकी प्लानिंग मॉडल कौन सी बात हो रही है? 5-year प्लान की। इन रिसेंट ईयर्स हालिया सालों में क्या हुआ है? फॉर एग्जांपल दिस मॉडल हैज मेड वे फॉर 3-year एक्शन प्लान एज पार्ट ऑफ इंडियाज 15-year विजन डॉक्यूमेंट। और हालिया सालों में जो है ना इस मॉडल की जगह क्या है? मेड वे फॉर इसकी जगह क्या हुआ है? और इसकी जगह हमें 3-year एक्शन प्लान नज़र आया है। जिस तरह इंडिया का अगर हम बात करें 15-year विजन डॉक्यूमेंट, उसके हवाले से एक एग्जांपल दिया। और दूसरी जो उन्होंने बात की है कि जी अदर इकोनॉमीज हैव आल्सो रिप्लेस्ड दिस डॉक्यूमेंट विद सिमिलर रोलिंग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक मॉडल्स व्हिच आर फ्लेक्सिबल एंड इन सिंक विद टुडेज रियलिटीज़। और दूसरी इकोनॉमीज जो है उन्होंने रिप्लेस किया है, तब्दील किया है इस डॉक्यूमेंट को इसी तरह की मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनके साथ जो कि फ्लेक्सिबल हैं और जो क्या है इन सिंक हैं, उसके मुताबिक है जो आजकल की रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक, ठीक है। और आगे मजीद बता रहे हैं कि 5-year प्लान्स कहाँ यूज़ होते हैं? 5-year plans are a legacy of highly centralized economic systems where governments used to shape their growth by controlling economic activities through permits, licenses, voucher schemes, nationalization, credit allocations, etc. और 5-year plans जो है ना वो हमें कहाँ की लेगेसी हैं, कहाँ पे हमें ये चीज़ें नज़र आती थी? और हाईली सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो खुद इसको तश्कील देती थी, ग्रोथ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। किस तरीके से माशी एक्टिविटीज़ थी, सरगर्मियाँ थी, उनको कंट्रोल करती थी, किस तरीके के ज़रिए? परमिट्स के ज़रिए, लाइसेंस के ज़रिए, वाउचर स्कीम्स के ज़रिए, नेशनलाइजेशन के ज़रिए और क्रेडिट एलोकेशंस के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, ये तो उन्होंने पुरानी बात की। और मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है? इन द मॉडर्न वर्ल्ड वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज कंसिडर्ड द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सच गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी क्रिएट्स डिस्टॉर्शंस एंड इम्पीड्स ग्रोथ। और मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को समझा जाता है कि भाई ये इंजन है, ये ज़रिया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि यहीं से सारी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, मदाखलत है इकॉनमी में, मईशत में, वो क्रिएट करती है, लेकर आती है डिस्टॉर्शंस और इम्पीड्स ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मतलब जब ये होता है ना हमारे पास, उन्होंने कहा कि जी मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो ज़रिया बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन जब गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है, मुदाखलत करती है इकॉनमी में, तो हमें क्या है रुकावटें नज़र आती हैं और इस वजह से जो ग्रोथ है वो इम्पीड होती है, वो उस तरीके से जो है ना वो फल फूल नहीं सकती और उसकी जो आप कह लें कि डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। और यहाँ पे इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं, पाकिस्तान इज़ अ मेजर एग्जांपल ऑफ व्हाई गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और पाकिस्तान का एक मेजर एग्जांपल है कि क्यों गवर्नमेंट को है ना वो नहीं शामिल होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए माशी सरगर्मियों में, ठीक है। अच्छा, और अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इट इज एडवाइजेबल दैट द गवर्नमेंट इवॉल्व अ वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी टू रिड्यूस इट्स फुटप्रिंट ऑन द इकोनॉमी, encourage market forces and help the private sector realize its potential। और किस तरीके से बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को, खासतौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को है ना वो नहीं इंटरवीन करना चाहिए मईशत को लेकर। जिस तरह अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ये एडवाइजेबल है कि जो गवर्नमेंट जो है ना वो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, हिकमत अमली बनाए और जो अपनी इकॉनमी में जो इसकी इंटरवेंशन है वो मुदाखलत है उसको कम करे और मार्केट फोर्सेस को इंकरेज करे और मदद करे प्राइवेट सेक्टर की कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होना चाहिए जितना प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। The sole objective of the government's development vision should be to evolve sound policies for private investors for a period of, say, 20 years, decentralize the power structure for quick decision making and regulate the markets justly to protect consumers। और वाहिद जो ऑब्जेक्टिव, जो मकसद जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट विजन का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो एक साउंड पॉलिसीज़ बनाए प्राइवेट सेक्टर के लिए, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 20 सालों के लिए, और डिसेंट्रलाइज्ड कर दे पावर स्ट्रक्चर को ताकि क्विक डिसीजन मेकिंग हो और जो रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके मार्केट्स को, ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जी आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए और अपनी मुदाखलत जो है वो कम से कम करनी चाहिए। This paradigm shift is in planning is not only needed to fix the economy but is also in keeping with the socio-political changes in Pakistan। उन्होंने कहा ये को बुनियादी जो शिफ्ट है, जो तब्दीली होगी प्लानिंग में, वो ना सिर्फ उसको ज़रूरत है ताकि इकॉनमी को जो बदहाली है उसको ख़त्म, उसको मतलब
कंट्रोल किया जाए, इसको स्टेबलाइज किया जाए, साथ ही साथ जो है उसको भी मदद नज़र रखते हुए ये सोशल पोलिटिकल चेंजेस है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा ये ज़रूरी है इस पैराडाइम शिफ्ट की कि हम जो है 5 ईयर प्लान से हटें, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग हैजंट वर्कड हियर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, उन्होंने कहा सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है ना वो यहाँ पे नहीं काम की है, एक पॉइंट से हटके, मतलब एक लेवल तक जाके ये काम करती है, उसके बाद जो है वो काम नहीं करते। इट इज़ हार्ड टू रिकॉल 25 ईयर प्लान हैज अचीव्ड इट्स गोल, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन के पूरे एडिटोरियल की कि भाई बड़ा हम इसको नहीं याद कर सकते कोई 5 ईयर प्लान जो है ना उसने अपने अहदाफ हासिल किए थे। Even the much touted early plans implemented into the Ayyub regime in the 1960s produced only business monopolies and an oligarchy that thrived under states like JS. और उन्होंने कहा यहाँ तक कि वो जिसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया गया था, वो कहा गया था कि भाई ये 5 ईयर प्लान हैं, अगर हम बात करें अयूब रजीम की 1960 की, तो वो भी जो है वहाँ पे हमें सिर्फ बिजनेस मोनोपोलीज देखने को मिली थी और ओलिगार्की देखने को मिली थी। ओलिगार्की हमारे पास क्या होता है? ओलिगार्की हमारे पास होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ पे हमें देखने को मिली थी और वो भी वहाँ पे जो थ्राइव की थी ओलिगार्की किस चीज़ में? स्टेट्स लार्जेस्ट होता है हमारे पास जनरोसिटी इन बिस्टोइंग मनी और गिफ्ट अपॉन अदर्स, ठीक है। तो बेसिकली बता रहे हैं कि अगर हम 1960 के दिहाई की भी बात करें अयूब रजीम में, तो वहाँ पे भी है ना हमें 5 ईयर प्लान के बाद सिर्फ बिजनेस मोनोपोलीज और ओलिगार्कीज ही देखने को मिली थी, ठीक है। और ये थ्राइव किए थे स्टेट्स लार्जेस्ट पे। लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं it would be much better for the new governments to focus on real reforms and formulation of policies needed to pull the country out of poverty rather than waste its energy and resources on antiquated ideas। और ये बेहतर होगा नई गवर्नमेंट के लिए कि वो अपना सारा रुझान जो है वो रियल रिफॉर्म्स पर रखे और बनाए नई पॉलिसीज़ जिसकी ज़रूरत है कि ताकि निकाला जा सके मुल्क को पॉवर्टी से, गुर्बत से, बजाय इसके रादर देन वेस्ट इट्स एनर्जी, कि अपनी एनर्जी है उसको वेस्ट करे और रिसोर्स को किस चीज़ में वेस्ट करे? एंटीक्वेटेड आइडियाज़ पे। एंटीक्वेटेड होती है कुछ चीज़ बिल्कुल फसूदा हो, ओल्ड फैशन हो, आउटडेटेड हो, तो उन्होंने कहा बेहतर होगा कि हम जो गवर्नमेंट है अभी जो हमारी वो रियल रिफॉर्म्स पे फोकस करें और ऐसी पॉलिसीज बनाए ताकि वो मुल्क को गुर्बत से ले जा सके, बजाय इसके कि हम आउटडेटेड और ये जो हमारे पास क्या आएगा, आउटडेटेड और ओल्ड फैशन जो है आइडियाज़ उनको फॉलो करें। तो बेसिकली पूरे एडिटोरियल में ये बताया गया था कि किस तरीके से आपने जो है वो 5 ईयर प्लान्स की जगह दूसरी जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स, उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी 2023 के पूरे एडिटोरियल्स की हमने फाइल बनाई हुई है, एडिटोरियल ओपिनियन की पूरे साल की, वो तकरीबन हाल में 9-9.5 पेजेस हैं। वो अगर आप चाहिए हो आपको तो आप 0306-436-8023 यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी फ़ीस वो होगी 200 रुपीज़ में आपको पूरी फाइल मिल जाएगी, जिसमें पूरे साल के एडिटोरियल और ओपिनियन डॉन में 2023 में पब्लिश हुए थे वो आप हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।